तो चलिए हम इस क्वेश्चन में डूबत ऋण और डूबत ऋण संचय, बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटर्स जो कि देनदार है 10,000 10,000 लिखा है और डूब गए, इसमें से 10,000 में से 500 रुपए डूब गए, 500 डूब गए। अब उसके बाद हमें 10% डूबत ऋण संचय भी बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे देनदार जिसे हम डेटर्स कहते हैं वो कितने हैं, 10,000 रुपए के हैं। उसमें हमारा माइनस डूब कितने गए, बैड डेब्ट्स कितने हो गए, डूबत ऋण हमारे हो गए 500 रुपए। तो हमारा आया 9,500 रुपए, इतने पैसा अभी हमें मिलेगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10% डूबत ऋण संचय, 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है कि हमें अभी भी लग रहा है कि शायद 9,500 में से 10% नहीं मिलेगा। तो इसमें हम बनाएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 10,000 रुपए के ऊपर नहीं बना सकते, आपको बनाना है 9,500 के ऊपर। क्यों बनाना है, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका 500 रुपए डूब चुका है। तो अब उसके बाद आप 9,500 के ऊपर 10% डूबत ऋण संचय बनाएंगे तो आपका आ जाएगा 8,550 रुपए। तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अब हम इसका एंट्री कैसे, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले डूबत ऋण संचय, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जिसे हम आरडीडी भी कहते हैं, उसका पहले एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हानि हो जा रहा है, तो यहाँ पे हानि और व्यय में वृद्धि को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हमने लाभ हानि खाता को डेबिट किया और डूबत ऋण संचय को क्रेडिट किया, जितने से क्योंकि हमारे यहाँ पे संपत्ति में कमी होने वाला है और एक तरीके से दायित्व भी है कि हमें संचय बनाना है। तो यहाँ पे हमने उसे किया क्रेडिट। यहाँ पे हम देनदार को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें शंका है, अभी हमें डाउट है कि उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसी के लिए हमने ये एंट्री किया। अब दूसरा हम डूबत ऋण का करेंगे। देखिए यहाँ पे हम डूबत ऋण का एंट्री करेंगे तो डूबत ऋण का खाता यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारा एक तरीके से हानि हो गया, पैसा डूब गया है। और देनदार अकाउंट जो कि डेटर्स है, वो संपत्ति में कमी हो रहा है, तो यहाँ पे हमने उसका कर दिया अकाउंट क्रेडिट क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि पैसा डूब चुका है। अब अगर हमें डूबत ऋण को लाभ हानि खाता पीएनएल अकाउंट्स में बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हानि में वृद्धि हो रहा है तो लाभ हानि और व्यय में वृद्धि को हम करते हैं डेबिट और यहाँ पे डूबत ऋण खाता क्रेडिट करेंगे क्योंकि इतने में से हमारा संपत्ति कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने किया क्रेडिट, यहाँ पे हमने डूबत ऋण को डेबिट किया था और यहाँ पे क्रेडिट किया। तो यहाँ पे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर होकर डूबत ऋण खाता क्लोज हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा।